जय हिंद दोस्तों, जीके स्कैनर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सबको पता है, आने वाले कुछ दिनों में शिक्षक भर्ती की एग्ज़ाम होनी है, तो आप सब अपनी तैयारी को और मजबूत बना लीजिए। फ्रेंड्स, शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका सिलेबस कैसा होगा। अगर आपको सिलेबस पता रहेगा तो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करना आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शिक्षक वर्ग 2 का सिलेबस लेकर आए हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना जो है किस प्रकार से होगा उसके बारे में। तो ये जो सिलेबस है हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए है। तो इसका सिलेबस में देखो, यहाँ पर कुल 150 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है 30 अंकों का था, सामान्य हिंदी जो है 25 अंक का था, सामान्य अंग्रेजी 25 अंक का था, और गणित और विज्ञान जो 30 अंक का था। उसी प्रकार यहाँ पर देखो सामाजिक अध्ययन का, तो ये भी कितना 20 अंक का था। फिर जो है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, तो इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो है 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें जो है करंट अफेयर हो गया, छत्तीसगढ़ से सामान्य ज्ञान भी शामिल है। अब आगे देखते हैं, इसको विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो 30 नंबर का पूछा गया था उसके बारे में। तो इकाई 1 में यहाँ पर देखते हैं कि बच्चे का विकास के अंतर्गत जो है उच्च प्राथमिक शाला बालक इस प्रकार के हैं। तो आगे इसमें देखते हैं कि विकास की अवधारणा हो गया, उसके सीखने के संबंध हो गया, बच्चों के विकास के सिद्धांत हो गया, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव हो गया, बुद्धिमत्ता के सृजन का जो है समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य है, बहुआयामी बुद्धि है, भाषा एवं विचार, सीखने वालों के मध्य जो है व्यक्तिक विभिन्नता, भाषाई विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय और आदि पर जो आधारित जो है समझने में अंतर, सीखने में मूल्यांकन और सभी प्रकार के यहाँ पर जो है मूल्यांकन से रिलेटेड जो है बच्चे के विकास के अंतर्गत जो पूछा जाएगा। आगे इसमें देखते हैं इकाई 2 में। तो इकाई 2 में देखो समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है तथा जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना है, इसके बारे में है। तो इससे रिलेटेड जो है वंचित व कमज़ोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि में आए सीखने वाले का शिक्षण है। फिर उसके बाद जो है सीखने में कठिनाई है, विकलांगता है आदि से संबंधित जो है बच्चों का शिक्षण, इन सभी से रिलेटेड जो है इकाई 2 में पूछे जाएंगे। अगला हम देखते हैं इसमें इकाई 3 में क्या दिया गया है। सीखना एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड है। सीखना एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड में देखो बच्चों के सीखने की जो व्यूह रचना है, सामाजिक क्रियाकलाप है, वैज्ञानिक अनुसंधान करने के रूप में है। उसके बाद जो संज्ञान हो गया, संवेग हो गया, अभिप्रेरणा हो गया, सीखना, तो इन सभी से रिलेटेड जो है इसमें सीखना एवं शिक्षा शास्त्र में हमको देखने को मिल सकता है। और ये जो है टोटल 30 नंबर का पूछा जाएगा। अब हम इसके अगले पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसके अगले पार्ट है यहाँ पर भाषा, मतलब कि हिंदी। तो इसमें जो है इकाई 1 में वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत जो है स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि और समास आदि प्रकार के जो बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाएंगे। फिर इकाई 2 में शब्द विचार हो गया। शब्द विचार के अंतर्गत जो है इन सारी चीज़ें जो है आ जाएंगी, जिसमें शब्द रूप और शब्द रचना है। स्रोत के आधार पर जो शब्दों के वर्ग है, तत्सम हो गया, तद्भव, देशज, विदेशज, तो इन सभी के जो मतलब कि इन सभी के जो टाइप्स हैं वो पूछे जाएंगे। अरबी फारसी भी इसी में आ जाएगा। फिर देखो अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद हैं, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द, तो ये सभी जो है पूछे गए थे। फिर आगे हम देखते हैं शब्द और इसमें शब्द युग्म हो गया, शब्द रचना हो गया, उपसर्ग हो गया, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। अगला इसमें देखते हैं इकाई 3 में। तो इकाई 3 में जो है पद व पदभेद जो है पूछे जा सकते हैं। संज्ञा हो गया, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें इकाई 4। तो इकाई 4 में देखते हैं वाक्य परिचय, इन सभी के क्वेश्चन जो है आएंगे। वाक्य के अंग हो गया, वाक्य के भेद हो गया, ये सभी क्वेश्चन जो है आएंगे। इकाई 5 में देखते हैं विराम चिन्ह से रिलेटेड है, प्रमुख प्रकार है, जो विराम चिन्ह हो गया और बहुत सारे चिन्ह हिंदी के जो उसके प्रकार भी पूछे जा सकते हैं। रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, ये सभी जो है सिलेबस में शामिल है। फिर एक अपठित गद्यांश आएगा, उसके जो क्वेश्चन आएंगे उस अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको जो है क्वेश्चन बनाना है। फिर इकाई 9 में भाषाई कौशलों का अध्यापन हो गया। फिर श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी जो है पूछे जाएंगे। ये तो हो गया हिंदी की बात। अब देखते हैं हम अंग्रेजी से रिलेटेड क्वेश्चन में। तो अंग्रेजी में यहाँ पर जो है कंप्रहेंशन से है, ग्रामर से है, वोकैबुलरी से है, और यहाँ पर देखो बहुत सारे और भी इसमें पेडागोजी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन में लर्निंग एंड एक्विजिशन है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है, और बहुत सारे यहाँ पर देखो रोल ऑफ जो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड जो है हाउ चिल्ड्रन यूज इट एस ए टूल, तो इन सभी से रिलेटेड जो है इंग्लिश पेडागोजी में भी पूछे जाएंगी। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर देखो गणित और विज्ञान,
तो अगला इसका जो टॉपिक कौन सा है, गणित और विज्ञान। तो गणित और विज्ञान में यहाँ पर देखो गणित की प्रकृति हो गया, गणित सीखना सिखाना हो गया, व आकलन हो गया। तो ये जो है गणित जो गणित के पेडागॉजी है, इन सभी में ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या क्या शामिल है, गणितीय विचार किस तरह से विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप कैसा होगा, गणित जो है गणितीय तरीके किस तरह से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण, सीखने का मॉडल, सीखना यानी रटना, सीखना यानी प्रोग्राम मॉडल, सीखना यानी समझ का निर्माण। तो ऐसे क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर है जो उसके जो प्रचलित प्रथा हो गया, कथा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। इकाई टू में जो है पूरा अब आपको मैथ्स के जो क्वेश्चन है उसको बनाना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पर घातांक से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर जो है यहाँ पर गुणा हो गया, भाग हो गया, घातांक नियम हो गया, बीजी व्यंजक है, बीजी व्यंजकों का योग है, व्यकलन है, गुणा है, भाग है, सर्वसमीकाएँ हैं, गुणनखंड, समीकरण, समांतर से न्याय। और यहाँ पर देखो इकाई 3 में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है, लाभ हानि है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, समानुपाती है, प्रतिशत है, उसके बाद जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि। तो इन सभी टाइप के जो क्वेश्चन जो है हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है समय दूरी हो गया। तो ये सारी क्वेश्चन जो है इसमें मैथ्स के जो टॉपिक है उसमें हमको देखने को मिलेंगे। आगे इसमें देखते हैं इकाई 4 में। तो इकाई 4 में यहाँ पर रेखा तथा कोण हो गया, रेखाखंड हो गया, सरल एवं रेखाएं जो है, कोणों के प्रकार, ये सभी जो है मिलेंगे। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर जो है समतलीय आकृतियाँ। तो समतलीय आकृतियाँ में त्रिभुज हो गया, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज, ये सभी क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। इकाई 5 में, तो इकाई 5 में इसका देखो समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो घन घनाभ हो गया, लंब विभूति बेलन हो गया, ये सभी क्वेश्चन जो है इसमें आएंगे। इकाई 6 में सांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बारंबारता है, बंटन सारणी है, मिलान चिन्ह और यहाँ पर स्तंभ लेखाचित्र, आयत लेखाचित्र, वृत्ति ग्राफ, लेखाचित्र ग्राफ, विभिन्न प्रकार के लेखाचित्र हमको देखने को मिलेंगे। इकाई 7 में सजीवों के लक्षण हो गया, सजीवों का वर्गीकरण, जलीय एवं स्थलीय। तो इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसमें जो है सजीवों की संरचना, कोशिका विज्ञान, यहाँ पर विभाजन है, विभिन्न अंग तंत्र है, मानव शरीर के जो विभिन्न अंग है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। मानव शरीर एवं स्वास्थ्य से संबंधित सूक्ष्म जीव हो गया, वायरस, कवक, सूक्ष्म जीवों से जो फैलने वाले रोग हो गया, चाहे हम टीबी की बात करें, खसरा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, हैजा, टाइफाइड। तो ये सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इसमें आ सकते हैं। रोगों से बचाव के उपाय हैं, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र है, संक्रामक रोग है। तो यहाँ पर देखो भोजन के जो प्रमुख अवयव हैं, तो इस टाइप के इसका सिलेबस है। इकाई 8 में देखते हैं। इकाई 8 में जो है यहाँ पर फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, बल एवं गति का हो गया, बलों का टाइप्स हो गया। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर का जो पेशी बल, घर्षण बल है, गुरुत्व बल है, चुंबकीय बल है, स्थिर विद्युत बल है। तो ये सारे टाइप जो है इसमें आ जाएंगे। बल के साथ साथ यहाँ पर गति के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जिसमें गति से रिलेटेड क्वेश्चन है, रेखीय है, यादृच्छ है, वृत्ताकार है, कंपन है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हमको देखने को मिलेगा। चाल है, ऊर्जा है, जो ऊर्जा के प्रकार है, परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोत, ये सभी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ऊष्मा है, ऊष्मा के उपयोग है, ऊष्मा का आदान प्रदान, ताप की अवधारणा, तो ये सभी इसमें शामिल हैं। इकाई 9 में देखते हैं तो प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रकाश के स्रोत हैं, छाया का बनना है, प्रकाश का अपवर्तन है, समतल दर्पण जो है। तो प्रकाश से जो रिलेटेड यहाँ पर जो सिलेबस है उसमें ये सभी चीज़ें शामिल है। इकाई 10 में देखते हैं, यहाँ पर इकाई 10 में विद्युत से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें जो है विद्युत सेल हो गया, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, चालक, अर्धचालक, चुंबकीय तथा ऊष्मीय प्रभाव, ये सभी क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा। दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो अल्ट्रासाउंड तथा लेज़र, दूरसंचार में क्षेत्र, ये इस टाइप के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो इकाई 11 में, तो इकाई 11 में पदार्थ की संरचना हो गया, तत्व, यौगिक और मिश्रण, पदार्थ की अशुद्धियों का पृथक्करण, तत्वों के प्रतीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमको देखने को मिलेंगे। रासायनिक पदार्थ में कार्बन के ऑक्साइड है, हरितगृह प्रभाव है, वैश्विक तापमान, हाइड्रोकार्बन, तो ये सभी शामिल हैं। अगला इसमें देखते हैं, अगला सिलेबस इसमें क्या है इसमें तो सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन में देखो क्या क्या दिया, देखिए भारतीय समाज हो गया, भारतीय समाज के अंतर्गत विशेषताएं, परिवार, विवाह, महिलाओं की स्थिति हो गया, तात्कालिक और सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, क्षेत्रीयता, गरीबी, बाल श्रम, शहरीकरण, ये सभी जो है इसमें शामिल है। अगला इसमें इकाई 2 में देखते हैं, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो इकाई 2 में भारतीय सभ्यता और संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इतिहास है, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। मौर्यकालीन सभ्यता से भी यहाँ पर गुप्त साम्राज्य से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो गुप्त काल में सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हो गया, विश्व के भारत का सांस्कृतिक संबंध, और यहाँ पर जो है भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान जो है, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
भक्ति और सूफी आंदोलन हो गया, इसके अंतर्गत जो है सामाजिक महत्व, हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम। आगे इसमें है मुगल साम्राज्य, तो मुगल साम्राज्य में मुगल राजपूत संबंध, मुगल काल में जो प्रशासनिक है, सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियाँ जो है इसमें शामिल है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भी यहाँ पर जो है राज्यों के प्रति जो ब्रिटिश नीति है, 1857 की क्रांति है, उसके प्रभाव है, किस टाइप के उसके प्रभाव थे उसके बारे में भी यहाँ पर सिलेबस में शामिल है। भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, और यहाँ पर देखो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका जो है इसमें शामिल है। अगला इसमें देखते हैं यहाँ पर इकाई 9 में, तो इकाई 9 में पृथ्वी के प्रमुख घटक है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, चट्टानों के प्रकार है, पृथ्वी की सतह है, परिवर्तनकारी शक्तियाँ, भूकंप और ज्वालामुखी, नदियाँ, भूमिगत जल, ये सभी इसमें शामिल है। भाषा का अध्ययन, तो भाषा का अध्ययन में क्या क्या शामिल है, भू आकृति, प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, हरित क्रांति, बहुउद्देशीय योजना, उद्योग एवं मानव संसाधन, ये सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इसमें शामिल है। छत्तीसगढ़ का भूगोल, तो छत्तीसगढ़ का भूगोल में यहाँ पर देखो इनसे सारे रिलेटेड संसाधन है, देखो भौतिक प्रदेश, मिट्टियाँ, जलवायु, जल स्रोत, संरक्षण, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल है। छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ की विरासत, संस्कृति, किले, महल, मेले, तो ये सभी चीज़ें इसमें शामिल है। शैक्षणिक मुद्दे, सामाजिक विज्ञान, कक्षा की गतिविधियाँ, सामाजिक विज्ञान, परियोजना कार्य, मूल्यांकन। अब उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर जो है इसका अगला सिलेबस यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या है, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। तो कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान में क्या क्या दिया गया यहाँ पर देखते हैं, इसमें कंप्यूटर का उपयोग हो गया, कंप्यूटर का जो उपयोग कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं, किस तरह से उसका उपयोग है, सामान्य जानकारी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड सीपीयू के पार्ट्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो उन सभी के यहाँ पर टाइप्स भी आ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, MS DOS हो गया, कमर्शियल ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो आगे इसमें है कि जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के बारे में है, उसके फंक्शन की है और शॉर्टकट की है, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इंटरनेट के उपयोग हो गया, ईमेल हो गया, डॉक्यूमेंट, वेबसाइट सर्फिंग और विभिन्न जो सरकारी विभागों की वेबसाइट की सामान्य जानकारी भी पूछे जाएंगे। एंटीवायरस के उपयोग पूछे जाएंगे, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान और वायरस की जो सामान्य जानकारी है उससे भी पूछे जाएंगे। मल्टीमीडिया के जो उपयोग है, ऑडियो, वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी जो है इसमें पूछे जाएंगे। CD DVD से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अब बारी है कि सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या आ सकता है उसको देखते हैं। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था हो गया, संविधान हो गया, मुख्य संवैधानिक प्रावधान है, मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, तो ये सभी चीज़ें इसमें शामिल है। भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो भारतीय सभ्यता, सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं, छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के जो पाठ्यक्रम स्तर का यहाँ पर इसमें क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। और भारतीय स्वतंत्रता का जो इतिहास है 1857 से 1947, और उसके बाद मतलब कि जो आधुनिक भारत है, प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान में शामिल है। तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो है सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आ जाएगा, पूरा भारत का भूगोल, विज्ञान, करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इसमें आ जाएंगे। भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर सामान्य भूगोल, भारत का विश्व एवं भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था है, सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो गया, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, आर्थिक प्रबंधन है, घटनाक्रम है। तो यहाँ पर देखो कक्षा जो 10वीं तक के जो बोर्ड के हैं उसके लेवल के अनुसार जो है आएगा, इसमें ऐसा है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो सभी आ जाएंगे, भौतिक शास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, तो ये सभी जो है इसमें शामिल है। अब यहाँ पर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी भी इसमें जो है पूछा जाएगा। लगभग यहाँ पर 10 नंबर का जो इसमें सामान्य ज्ञान होगा उसमें आधे नंबर तो इसमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हो सकते हैं, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से जो जीके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड इसका जो सिलेबस है शिक्षक वर्ग 2 का, तो इस तरह से इसमें शामिल है। तो इसके बाद जो है हम इसका अगला जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड और कुछ नया सिलेबस लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।